आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिगहनी स्वैग पर। तो आज हम आपको वेद बताएंगे। इतिहास की चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल बिगहनी स्वैग को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और अधिक मेहनत कर सकें और बच्चों के द्वारा जो हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के पास वीडियो पहुंचाने का, तो वो भी प्रयास जारी रख सकें। तो देखिए, हम आज हिस्ट्री का वेद वाला चैप्टर एकदम शुरुआत से आपको बताना शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमारे YouTube चैनल बिगहनी स्वैग को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम आज वेद के बारे में समझते हैं कि वेद है क्या। देखिए, वेद जो है इसे ये बोला जाता है कि ये जो है अपृष्ठीय है, यानी कि वेद के जो हैं वो 4 भाग हैं। कौन कौन से वेद हैं? पहला ऋग्वेद है। पहला जो है वो ऋग्वेद है, पहला ऋग्वेद। दूसरा है सामवेद और तीसरा यजुर्वेद और चौथा जो है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद है। ये देखिए, चारों वेद जो हैं, इसमें जो है ऋग्वेद में टोटल अगर हम बात करें तो ऋग्वेद की कितनी संख्या है, कितने मंत्र हैं, और सामवेद यजुर्वेद इससे क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम इसको ये समझते हैं कि ऋग्वेद में जो रचना हुई है ऋग्वेद की, उसको यानी ये कब हुई है, किस सन में हुई है, किस ईसा पूर्व में हुई है। देखिए, जो ऋग्वेद की रचना हुई वह हुई है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। 1500 से 1000 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है। उसके बाद सामवेद की अगर हम बात करें, इसका जो संकलन होने का कार्य जो हुआ था, ये हुआ था 1200 से 500 के बीच। 500 ईसा पूर्व में इसका संकलन हुआ। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसका भी संकलन हुआ था 1200 से 500 के लगभग ईसा पूर्व में। इसका भी संकलन उसी समय हुआ था। लेकिन यहाँ पर सबसे अंत का वेद अथर्ववेद है, इसका जो संकलन हुआ ये कई वर्षों के बाद, यानी लगभग 500 ईसा पूर्व तक में इसका संकलन हुआ था। यानी ये 500 ईसा पूर्व तक में इसका संकलन हुआ था। ये सभी वेद जो है लिखे गए थे, इसका प्रारंभ ही हुआ था 500 ईसा पूर्व के बीच में। देखिए, ये आप लोग शायद समझ गए हों। अब इसको समझने के लिए उपवेद की रचना की गई। अच्छा, इसमें एक बात और है कि अगर हम कहें वेद, तो वेद की जो संकलन किए थे उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास उन व्यक्ति का नाम था जिसने इनका संकलन का अर्थ ये है, हम इसको रचना नहीं कहेंगे, इसका संकलन हुआ था। यानी ये जो है वेद जो है वह सुनकर लिखा गया था। जिस तरह से कोई व्यक्ति कहानी वगैरह सुनाता है, तो इसे कहानी की तरह इसको सुनकर संकलन किया गया था, लिख दिया गया था। आप ये समझ सकते हैं कि सन 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में आपका ऋग्वेद जो है लिखा गया। अब सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद भी इसी तरह होते हैं। इसे ही ये तीनों वेद ही त्रैतयी वेद कहे जाते हैं। त्रैतयी वेद, इन तीनों को ही त्रैतयी वेद कहते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है। उसी समय ये बोला गया था, उस समय अर्थवेद नहीं था। अब ध्यान से समझिएगा, उस समय अर्थवेद नहीं था। देखिए, वेद में हम इस तरह से स्ट्रक्चर इसको चालू कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पर हम वेद में लिखते हैं ऋग्वेद। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम ऋग्वेद के बाद यहाँ पे लिखना है आपको सामवेद, फिर है यजुर्वेद,
अभी अभी आपको हमने बताया इन चारों के बारे में, यजुर्वेद और फिर अंतिम बिंदु है अथर्ववेद, यानी 4 वेद हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। अब इनका ज्ञाता कौन है? देखिए, इस ऋग्वेद को पढ़ने वाला, यानी जो पढ़ सका, जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञाता कौन है ऋग्वेद का? तो जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ उसका नाम है होत्री, यानी इसके पंडित को बोला जाते हैं होत्री या होता। सामवेद जो है, इसके पंडित को क्या बोला जाता है? उदगाथा, उदगाथा। फिर आगे है यजुर्वेद के अधर्यु, अधर्यु, इसके यानी पंडित को अधर्यु बोला जाता है। अथर्ववेद, यानी जो अथर्ववेद है, इसके पंडित को क्या बोला जाएगा? तो अथर्ववेद के पंडित को, यहाँ पे अथर्ववेद के पंडित को हम बोलते हैं ब्रह्मा, जिनकी आप पूजा हमेशा करते हैं, कहते हैं ब्रह्मा भगवान हैं, तो ब्रह्मा हम कहते हैं अथर्ववेद के जो ज्ञाता हैं। चलिए, इसको समझने के लिए, इस वेद को समझने के लिए 4 उपवेद की रचना की गई, 4 उपवेद की रचना की गई इन वेदों को समझने के लिए। ऋग्वेद के जो उपवेद हैं, जैसे हमने अभी बताया कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो थे ज्ञाता, यानी पंडित जो थे, उनको ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री, सामवेद को के पंडित जो थे उदगाथा, यानी जो ज्ञाता थे उसके, और यजुर्वेद के अथर्वयु और अर्थवेद के ब्रह्मा जी, यानी इनके क्या थे? यानी इन वेद के पंडित थे। अब इसके लिए ऋग्वेद के लिए उपवेद, सामवेद का एक उपवेद, एक एक उपवेद की रचना की गई, एक एक उपवेद की रचना की गई, जिसके माध्यम से हम समझ सके ऋग्वेद के बारे में अच्छी तरीके से। देखिए, ऋग्वेद के लिए जो उपवेद आया, सामवेद के लिए जो उपवेद आया, ठीक, ऋग्वेद का उपवेद जो है वह है आयुर्वेद। क्या बोलेंगे हम? आयुर्वेद, आयुर्वेद है ऋग्वेद का उपवेद। फिर सामवेद का अगर हम बात करें तो सामवेद में आप गाना गाते हो तो इसका होता है गंधर्व वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, इसका उपवेद है गंधर्व वेद। यजुर्वेद यानी धनुष से संबंधित है तो इसका होता है धनुर्वेद। अभी आप लोग समझ जाएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा आपको समझने में। उसके बाद होता है अथर्ववेद का, अथर्ववेद पे हम लिख देंगे शिल्प वेद। तो इसके जो संकलनकार यानी जो उपवेद की रचना हुई, तो इन सभी की रचनाओं को आप देख रहे हैं। वेद में हमने कहा ऋग्वेद के जो उपवेद हैं आयुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं आयुर्वेद की, जे उपवेद का ज्ञाता। आयुर्वेद का ज्ञाता कौन है? गंधर्ववेद का ज्ञाता, धनुर्वेद का और शिल्पवेद का। इन चारों वेदों के ज्ञाता कौन हैं? कौन कौन इनके ज्ञाता हैं? तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक एक करके बताते हैं। इससे पहले हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि यहाँ पर हम इस साइड में वेद का ज्ञाता लिखे हैं और उस साइड में हम उपवेद का ज्ञाता लिख दिए हैं। ये उपवेद है, इसको समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए उपवेदों की रचना की गई, ताकि आप वेद को सही से न समझ पाएं तो उपवेद को अच्छी तरह से समझ सकें। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमने वेद की जो रचना, यानी वेद जो थे सभी वेद के जो ज्ञाता थे उन ज्ञाता का नाम हमने नोट कर दिया। यहाँ पर हमने उपवेद का नाम लिख दिया। और उपवेद कौन कौन से हुए? आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। अब इन सभी के जो ज्ञाता हैं, जो जो इनको लिखे हैं, उनकी बात हम करेंगे। देखिए, उपवेद में हम आयुर्वेद का उपवेद ज्ञाता कौन था? इसका उपवेद का ज्ञाता आयुर्वेद का ज्ञाता कौन था? तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रजापति। प्रजापति इसका ज्ञाता था, प्रजापति। उसके बाद गंधर्ववेद के जो ज्ञाता थे वो थे नारद। नारद इसके ज्ञाता थे। धनुर्वेद के थे विश्वामित्र। विश्वामित्र धनुर्वेद के ज्ञाता थे, विश्वामित्र जी। उसके बाद है शिल्पवेद, तो इसके विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जी इसके ज्ञाता थे। यानी इन वेदों को
उपवेदों का जो ज्ञाता थे, जो पंडित थे, जो इसको समझने का पूर्ण प्रयास किए, जो समझ लिए थे, जो जिसको इन वेदों का संपूर्ण ज्ञान था, वो यही ज्ञाता थे। प्रजापति आयुर्वेद के, गंधर्ववेद के नारद जी, धनुर्वेद के विश्वामित्र और शिल्पवेद तो विश्वकर्मा जी। देखिए यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ यानी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ यानी इसका भी 2 ग्रंथ छपे थे, 2 ग्रंथ बनाए गए। कौन कौन से? यानी आयुर्वेद का या ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ था, या सामवेद का भी ब्राह्मण 2 ग्रंथ बनाए गए। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब उनको और छोटे भागों में बांटा गया। यानी सबसे पहले तो ऋग्वेद बना, ऋग्वेद को समझने के लिए आयुर्वेद की रचना हुई। इस आयुर्वेद को समझने के लिए यानी इन सबको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। अब ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई तो इसमें ब्राह्मण ग्रंथ यानी हमने बताया अभी ऋग्वेद के बाद इनकी रचना होत्री ने किया, यानी ऋग्वेद के पंडित होत्री हुए और उसका उपवेद बना आयुर्वेद, यानी इसको समझने के लिए। अब इस आयुर्वेद को समझने के लिए एक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। तो इस ब्राह्मण ग्रंथ की जो रचना हुई ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की, तो उसका नाम है ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हुए। उसके बाद यहाँ पर सामवेद की हम बात किए तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ हुए, इसके हुए पंचविश और जैमिनी, इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है तैतरेय और दूसरा जो है, देखिए यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो तैतरेय और यहाँ पे शतपथ यानी 2 ब्राह्मण ग्रंथ इसके भी हैं। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है गोपथ, यानी गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद में सिर्फ एक ही है। अब इसके मुख्य बिंदु की बात करते हैं हम, तो मुख्य बिंदु में ऋग्वेद की हमने अभी बात बताया कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व में, यानी लोहे के आविष्कार जब नहीं हुआ था उसके पहले ये ऋग्वेद लिखा गया था। लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था तो ऋग्वेद उसी समय यानी उसके पहले ही लिखा गया था। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 1500 से 1000 BC के बीच, यानी 1000 BC तक में यह ऋग्वेद लिखा गया था। यानी किसके द्वारा? यानी अगर हम ऋग्वेद की बात किए तो अभी हमने बताया कि द्वैपायन यानी ये सब थे, इनके द्वारा ही वेद की रचना हुई थी। और अब हम बात करते हैं सामवेद में। सामवेद को समझने के लिए यहाँ पर जो संगीत है, यानी संगीत से संबंधित तत्व है इसमें, यानी तथ्य जो है वह संगीत से संबंधित तथ्य है, संगीत से संबंधित तथ्य है इसमें। यजुर्वेद में यानी इसमें क्या है, यज्ञ से संबंधित और यज्ञ और युद्ध से संबंधित है यजुर्वेद। यहाँ पर उसके बाद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद है जादू टोना से संबंधित, यानी मंत्र तंत्र से संबंधित है। जादू टोना या तंत्र मंत्र से, जादू टोना या तंत्र मंत्र, ये तंत्र मंत्र से संबंधित है। उसके बाद हम इसमें एक बात और कर लेते हैं। देखिए इसमें टोटल कितने भाग, तो कितने क्या हैं, इसको भी कहिए तो नोट कर देते हैं। चलिए नोट कर देते हैं इसको भी। मुख्य बिंदु में हम और कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे हम अगर कहें मंत्रों या भाग, देखिए इसके टोटल 10 भाग हैं, 10 भाग, यानी ये 10 भाग यानी 10 पाठ टोटल। जो आप अगर कोई अध्याय पढ़ते हो या पाठ पढ़ते हो, यानी 10 लेसन है इसके, और 1028 सूक्त। सूक्त आप समझ रहे होंगे, सूक्त मतलब होता है पैराग्राफ,
आप जो पढ़ते हो तो पैराग्राफ होता है, छोड़ देते हो, तो उसी को बोलते हैं 1028 यानी सूक्त हैं। और 10,580 मंत्र हैं इसमें, 10,580 मंत्र हैं इसमें। अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पर सामवेद, तो सामवेद में टोटल 1549 मंत्र हैं, 1549 मंत्र, जिसमें बाकी के मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सिर्फ 75 मंत्र सामवेद से हैं, 75 मंत्र सामवेद से हैं। अब अगर हम बात करें यजुर्वेद की, तो इसमें टोटल 2000 मंत्र हैं, 2000 मंत्र टोटल इसमें 2000 मंत्र हैं। और यहाँ पे हम अथर्ववेद की बात करें तो सबसे अधिक मंत्र की संख्या यही है, 6000 मंत्र हैं यहाँ, 6000 मंत्र। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम और डिटेल में देते हैं, इसको समझिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि हमने बताया आपको वेद के बारे में, जो कि वेद टोटल 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेद को समझने के लिए एक उपवेद की रचना की गई। वेद को इसको पढ़ा नहीं जा सकता था, काफ़ी परेशानी होती थी। हमने इसके पहले बताया कि जो वेद है उसको सुनकर लिखा गया, यानी संकलन किया गया। किसके द्वारा? तो हमने बताया कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा इसका संकलन किया गया, यानी सुनकर लिख दिया गया। तो सुनकर लिखा गया है, यानी इसका जो प्रमाण है, यानी सुनकर लिखा हुआ है। हमने एक बात और बताया कि ये लोहे का आविष्कार जब नहीं हुआ था, उसके पहले ही ऋग्वेद लिखा गया था। यानी 1000 BC में आप लोहे का आविष्कार जानते होंगे, और इससे पहले ही आपका ऋग्वेद लिखा गया है। तो ऋग्वेद जो लिखा गया है, इसमें हमने बताया कि ऋग्वेद का जो उपवेद एक बनाया गया, यानी समझने के लिए एक किताब बनाई गई, एक उपवेद बनाई गई, जो कि ऋग्वेद को समझने के लिए एक आयुर्वेद की रचना की गई, सामवेद को समझने के लिए गंधर्ववेद, यजुर्वेद को समझने के लिए धनुर्वेद, और अथर्ववेद को समझने के लिए शिल्पवेद की रचना की गई। यहाँ पर ऋग्वेद को जो पढ़ सके थे, जो उसके पंडित हुए, ज्ञानी हुए, ऋग्वेद को समझने वाले और पढ़ने वाले सबसे अधिक ज्ञानी, उनका नाम होत्री था। सामवेद को जो सबसे अच्छे से पढ़ सके, यानी उसके ज्ञाता थे, उद्गाता थे। यजुर्वेद के ज्ञाता अधर्वी हुए, और अथर्ववेद के ब्रह्मा जी हुए। उसी प्रकार से जो उपवेद है, उपवेद में जो आयुर्वेद किताब छपी, यानी आयुर्वेद जो बनाया गया, उस आयुर्वेद को समझने वाला या पढ़ने वाला उसका पंडित, यानी ज्ञाता यानी ज्ञानी प्रजापति जी हुए। गंधर्ववेद के ज्ञानी नारद जी हुए, धनुर्वेद के ज्ञानी विश्वामित्र, और शिल्पवेद के ज्ञानी विश्वकर्मा जी हुए। आगे हमने बताया कि इन सबको समझने में फिर भी परेशानी हुई सबको, तो इसी को समझने के लिए 2 यानी ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, यानी इन्हीं के द्वारा एक ग्रंथ बनाए गए, यानी ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, जो कि आयुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी की रचना हुई, गंधर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ यानी पंचविश और जैमिनी की रचना हुई, धनुर्वेद के लिए तैतरेय और शतपथ की रचना हुई, शिल्पवेद को समझने के लिए गोपथ की रचना हुई। अब हमने बताया मुख्य बिंदु में, तो हमने कहा मुख्य बिंदु में क्या है, ऋग्वेद की जो है रचना, यानी जो संकलन जब हुआ था 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें 10 भाग हैं, 1028 सूक्त यानी पैराग्राफ हैं, 10,580 इसके मंत्र हैं। दूसरी बात हम करते हैं सामवेद की। तो सामवेद जो कि संगीत से संबंधित है, जो आप सारे गामा पद निशा ये सब पढ़ते हैं, ये सब बोलते हैं, ये सामवेद से ही लिया गया है। तो सामवेद में यह संगीत से संबंधित है, स से साम, स से संगीत, याद रखना, यानी गीत संगीत से संबंधित है। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद का संबंध यज्ञ और युद्ध से है, यानी यज्ञ कैसे पूजा पाठ करना है, कथा वार्ता आप सुनते होंगे, तो यज्ञ वगैरह की व्यवस्था जो है वो यजुर्वेद के माध्यम से की गई है। उसके बाद अंतिम जो है वो अथर्ववेद है, जादू टोना, तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों, जो आयुर्वेद
चिकित्सक वगैरह जब उस समय में जब किसी व्यक्ति को कुछ होता था तो जड़ी बूटियों के माध्यम से दवा वगैरह बना लेते थे। तो उन सब की व्यवस्था जो है वो आयुर्वेद में दिया गया है। इससे पहले कि आप हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञानी स्वयं को अगर सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लें, और हम साइड दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम डिटेल से और बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी हमने पूरे वेद के बारे में एक संक्षिप्त उदाहरण दिया, आपको समझाने का प्रयास किए। अब ऋग्वेद को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करिए। तो देखिए ऋग्वेद में हमने बताया कि टोटल 10 भाग हैं, 10 भाग यानी 10 पाठ। आप लिख दीजिएगा पाठ, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। यानी 10 भाग है यानी 10 पाठ हैं और 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब ये है, यानी सूक्त आप लिखते हैं, इसका मतलब समझिएगा पैराग्राफ। मैं जानबूझकर लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये क्या है, सूक्त है क्या, पैराग्राफ, ताकि आप समझ सकें। और होता है 10,580 जो है मंत्र हैं, यानी इन्हें ऋचाएँ भी कहा जाता है। ऋचाएँ आप कहीं पर देखेंगे तो यहाँ पर ऋचाएँ लिखा रहेगा, तो ऋचाएँ यानी मंत्र को ही बोला जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। इसमें जो है नदियों की अगर हम बात करें तो नदियों में 21 नदियों का वर्णन किया गया है। 21 नदियों का वर्णन है, 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे अधिक बार किसका वर्णन है, तो सबसे अधिक बार जो है वो सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। अधिक बार सिंधु नदी का वर्णन है। पूछा जा सकता है आपको नेट या जेईई की एग्जाम में, तो सिंधु नदी का सबसे अधिक बार वर्णन किया गया है इस ऋग्वेद में, सिंधु नदी का। इसमें अगर हम कहें यमुना नदी का, तो यमुना नदी का 3 बार वर्णन किया गया है। यमुना नदी का 3 बार वर्णन है, नदी का 3 बार। और गंगा नदी का सिर्फ 1 बार वर्णन किया गया है। गंगा नदी का सिर्फ 1 बार वर्णन किया गया है, 1 बार। गंगा नदी का सिर्फ 1 बार वर्णन किया गया है इसमें। और सबसे शुद्ध नदी, यानी जो हम लोग अभी इस समय गंगा नदी को सबसे प्रियतम नदी, सबसे प्रिय नदी बोलते हैं या शुद्ध नदी बोलते हैं, तो उस समय सबसे शुद्ध नदी या सबसे प्रिय नदी किसको बोला जाता था, तो वो था यानी सरस्वती नदी। उस समय सरस्वती नदी को सबसे शुद्ध नदी माना जाता है। सरस्वती नदी सबसे शुद्ध नदी, यानी सरस्वती नदी उस समय सबसे शुद्ध नदी मानी जाती थी, यानी पवित्र नदी। ध्यान से समझिए, शुद्ध या पवित्र नदी मानी जाती थी। आज जो आप कहते हो शुद्ध नदी या पवित्र नदी, जो गंगा नदी को आप मानते हो, उस समय सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। पवित्र नदी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी और है, उस पॉइंट को बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऋग्वेद में एक हिमालय चोटी के मुजवंत, यानी हिमालय की चोटी, ऋग्वेद में देखिए हिमालय की चोटी, यहाँ पर हिमालय की चोटी मुजवंत का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में हिमालय की चोटी मुजवंत का उल्लेख है। चोटी क्या नाम है, मुजवंत का उल्लेख है। मुजवंत का उल्लेख है, जहाँ से आर्य लोग, यानी जहाँ से आर्य
जहाँ से आर्य सोम रस प्राप्त करते थे, सोम रस प्राप्त करते थे, सोम रस प्राप्त करते थे। यानी ऐसा स्थान, यानी क्या है, हिमालय की चोटी पर एक मुजवंत नामक स्थान है जहाँ से आर्य लोग सोम रस प्राप्त करते थे। देखिए इसमें ऋग्वेद में सबसे प्रमुख बात एक और है कि ऋग्वेद ये जो है सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद है और इसमें 10 मंडल में, यानी टोटल 10 मंडल अभी हमने बताया, 10 में दूसरे से 2 से 9 भाग तक, 2 से 9 भाग तक ये क्या है, सबसे ये 2 से 9 भाग तक, यानी जो हमने बताया अभी अध्याय पाठ, यानी 2 से 9 भाग तक सबसे पुराना है, पुराना, और पहले से 10वां, यानी पहला और 10वां, पहला और 10वां मंडल यानी 10वां भाग नया है, नवीनतम है, सबसे नया है। ऋग्वेद में हमने अभी 10 मंडल की चर्चा किया, जिसमें दूसरे से 9वां, 2 से 9 तक के सभी भाग जो हैं पुराने हैं और पहला और 10वां भाग सबसे नवीनतम भाग है, नवीनतम भाग है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम ऋग्वेद को पूर्ण रूप से बताने का प्रयास कर दिए, और जो शायद आपको न समझ में आया हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऋग्वेद के बाद हम अब बात करते हैं सामवेद, यजुर्वेद और गंधर्ववेद की। चलिए देखिए सामवेद की मुख्य बातें जो हैं उसको हम नोट करा देते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे वो तो हम आपको संक्षिप्त में बताए थे सामवेद की मुख्य बातें। अब देखिए इसमें हमने बताया था सामवेद में टोटल 1549 मंत्र हैं, 1549 मंत्र हैं, जिसमें सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इसमें सिर्फ लिए गए हैं, इसमें सिर्फ 75 मंत्र हैं। यानी टोटल की हमने बात किया तो 1549 हैं, जिसमें से बाकी सभी मंत्र जो हैं वो किससे लिए गए हैं, ऋग्वेद से। 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। देखिए इसके 3 शाखाएं हैं, इनके यानी सामवेद की 3 शाखाएं हैं। पहला है कौथुम, दूसरा है राणायनी, दूसरी जो शाखा है उसका नाम है राणायनी, और तीसरी जो शाखा है उस तीसरी शाखा के नाम है जैमिनीय। तीसरी शाखा जो है वो जैमिनी है, जैमिनीय तीसरी शाखा है। इसमें सामवेद में गाने का स्वर, यानी सामवेद में गाने का स्वर सारे गामा, सा रे गा मा, ये जो स्वर है ये चीज लिया गया है। ये हैं, देखिए लिख देते हैं यहाँ पे 3 शाखाएं हैं। तो कौन कौन सी शाखाएं हैं ये अभी हमने लिख दिया यहाँ पे।
कौन कौन शाखाएं हैं? 3 शाखाएं कौन कौन? काथिम, राणायनी और जैमिनी हैं। ये गाने का स्वर यही सामवेद से लिया गया है। सारेगामा जो आप सामवेद के माध्यम से आपको जो अभी गीत संगीत का जो माध्यम है वो सारेगामा यानी सामवेद से ही लिया गया है। यहाँ पर देखिए अभी हमने ब्राह्मण ग्रंथ बताया आप लोगों को। जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें आप देखिएगा कि जो ब्राह्मण ग्रंथ अभी अभी आपको हमने बताया सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, तो कौन से ब्राह्मण ग्रंथ थे इसके? अभी अभी आपने देखा पंचविश लिखे हुए थे आप, और जैमिनी, पंचविश और जैमिनी की बात हमने किया था। पंचविश और जैमिनी की बात हमने किया। इसमें क्या है, पंचविश जो नाम है, इस पंचविश का नाम ही तांडव यानी तांडव, यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, सबसे ध्यान से समझिएगा। इसी का नाम है तांडव। कभी आपके एग्जाम में तांडव नाम से आ सकता है। तांडव ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो सामवेद से। इसी का नाम है महाब्राह्मण ग्रंथ यानी ब्राह्म ग्रंथ। इसका नाम ही है महाब्राह्मण या महाब्राह्म ग्रंथ। इसी का नाम है पंचविश का, इसका नाम है तांडव, इसका नाम है महाब्राह्म ग्रंथ और महाब्राह्मण ग्रंथ, और एक है अद्भुत ग्रंथ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाम कैसे पड़ा? ये नाम इसलिए पड़ा, ये जो पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है बहुत बड़ा है, सभी ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम तांडव, महाब्राह्मण और अद्भुत ग्रंथ नाम रखा गया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और सामवेद हमने पूर्ण रूप से कवर करने का प्रयास कर लिया। देखिए अब अगला जो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में बढ़िया से समझाते हैं, बताते हैं आपको। देखिए यजुर्वेद जो है ये किस तरह का वेद है? यह एक कर्मकांडी वेद है। यह एक कर्मकांडी, कर्म यानी जो कर्म आप करते हो, इस समय अभी पूजा पाठ करते हो ना, तो कर्मकांडी वेद यहीं से है, यहीं से संबंधित है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, कर्मकांडी वेद है। इसमें कर्मकांडी वेद है, इसमें यज्ञ और पूजा यानी पूजा पाठ जो करते हो आप, पूजा से संबंधित ज्ञान का वर्णन है। संबंधित ज्ञान है, ज्ञान का वर्णन है, ज्ञान का वर्णन है। आप ध्यान से समझिएगा, हमने कहा यह एक कर्मकांडी वेद है, इसमें यज्ञ और पूजा से संबंधित ज्ञान का वर्णन है। इसमें जैसे आपने देखा था, उसमें हमने बताया अभी कि उसमें भी क्या थे, उसमें आपके 3 शाखाएं खोली गई थी, यानी 3 शाखाएं थी। तो इसमें आपकी 2 शाखाएं थी। यजुर्वेद में 2 शाखाएं थी। यजुर्वेद में 2 शाखाएं थी। 2 शाखाएं थी। 2 शाखाएं थी। कौन कौन सी थी? पहला शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। अभी शादी विवाह जब होता है तो उनमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आप करते हो ना, तो शुक्ल यजुर्वेद है ये। और दूसरा जो है वो है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं आप लोग शादी विवाह में, तो कृष्ण यजुर्वेद यानी इसी वेद से संबंधित है। आपकी शादी विवाह जब होती है तो उसमें भी पूजा पाठ होता है, कैसे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। पहला हमने बताया कि शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है। देखिए यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी, देखिए शुक्ल यजुर्वेद को ही हम वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। वाजसनेयी
संहिता भी कहते हैं, संहिता भी कहते हैं। यानी इसको हम वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। किसको? शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। वेक्टर से समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। वाजसनेयी संहिता किसको कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद को। इसमें शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो शुक्ल यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है नाम? शतपथ। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ है, शतपथ। और कृष्ण यजुर्वेद, जो कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम है तैतरीय, तैतरीय या तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ इसका नाम है। तो ध्यान से समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका यजुर्वेद भी पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। देखिए अगला वेद है अथर्ववेद, यानी अगले वेद की हम बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, बताते हैं आपको। देखिए अथर्ववेद की जो संकलन करता थे वो अथर्वा ऋषि थे। यानी अथर्ववेद की संकलनकर्ता के संकलनकर्ता अथर्वा ऋषि थे। अथर्वा ऋषि थे, अथर्वा ऋषि थे। यानी हमने क्या बताया आप लोगों को? यह हमने बताया कि जो अथर्ववेद था, उस अथर्ववेद के संकलनकर्ता कौन थे? अथर्वा ऋषि थे, अथर्वा ऋषि थे। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, अथर्वा ऋषि थे। और अथर्ववेद में देखिए, अथर्ववेद में क्या क्या होता है? तो अथर्ववेद में जो भाग, टोटल कितने भाग हैं? तो 20 भाग। अथर्ववेद में कितने भाग हैं? 20 भाग हैं। 731 सूक्ति हैं, 731 सूक्ति, और 6000 मंत्र हैं, 6000 मंत्र हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों। 20 भाग मतलब यहाँ पर हम लिख देते हैं, यानी 20 भाग यानी 20 पाठ है, 20 अध्याय दिया गया है। 731 सूक्त मतलब पैराग्राफ है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पैराग्राफ। 731 पैराग्राफ है और 6000 मंत्र दिया गया है। इसमें एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ यानी अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। गोपथ है, जो गोपथ ऋषि के द्वारा लिखा गया है, यानी संकलित किया गया है। गोपथ ऋषि के द्वारा संकलित किया गया है, संकलित किया गया है। तो ये हमारा वेद है। वेद को हमने पूर्ण रूप से कवर कर दिया। और याद रहे दोस्तों, इसे ही सनातन धर्म बोला जाता है, इसे ही हिंदू धर्म बोला जाता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म इसलिए सनातन बोला जाता है। सनातन धर्म इसलिए हम इस वेद को बोलते हैं क्योंकि इसका कोई अंत न हो। जिसका कोई अंत न हो वही सनातन है।
सनातन का अर्थ ही जिसका अंत ही न हो वो सनातन है। सनातन धर्म में हिंदू ही आते हैं, हिंदू धर्म में सनातन धर्म है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की जो वीडियो हैं वो लगातार आप कमेंट करिए कि कौन सा चाहिए। अब इसके बाद हम चलाएंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, मुस्लिम धर्म और सिख और ईसाई धर्म के बारे में एक एक पॉइंट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे, बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। और आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबके पास अच्छी तरह से पहुंच सके। धन्यवाद।